नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और इस खास कार्यक्रम जन मुद्दा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुष्का। आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे लोहरदगा सदर प्रखंड के हरमू पंचायत की, जहां करोड़ों की लागत से बनी पेयजल योजना खुद पानी मांग रही है। आखिर क्यों, इसी का लेंगे जवाब। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दे के आज का विषय, हरमू पंचायत प्यासी पेयजल योजना। लोहरदगा सदर प्रखंड के हरमू पंचायत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी योजनाओं की बदहाली और सिस्टम की संवेदनहीनता को बेनकाब करती है। करोड़ों की लागत से बनी पेयजल योजना आज खुद प्यास से जूझ रही है और हजारों लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। फिलहाल देखिए रिपोर्ट। 2.5 करोड़ की पेयजल योजना ठप। 2017 से बंद पड़ी पानी की टंकियां। 8 साल से पानी को तरसते ग्रामीण। 5000 परिवार प्रभावित। कोयल नदी से पाइपलाइन मौजूद, फिर भी टंकियां सूखी। प्रशासन और विभाग मौन। पेयजल संकट बना रोज की लड़ाई। नदिया गांव में वर्ष 2010-11 में करीब 2.5 करोड़ रुपए से बनी 2 पानी की टंकियां 2017 से बंद पड़ी हैं। इसके चलते नदियां, हरमू, रघु टोली और करचा टोली के लगभग 5000 परिवार गंभीर जल संकट झेल रहे हैं। लोग मजबूरी में कुएं और खराब चापाकलों से पानी ला रहे हैं। 2010 से 11 में बना है, पानी टंकी बना है और 2017 से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ लगभग 5000 घर हैं। दिक्कत यही है कि जो पेयजल विभाग है वो ध्यान नहीं देते हैं और जल सहिया और मुखिया की उदासीनता के कारण बंद पड़ा हुआ है। जिला प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द पानी टंकी बनवाया जाए। अभी तो जहाँ पर तहाँ से अति चापाकल से पिए थे, उन्हें इन्हें कुइया मन से पिए थे। टंकी से कोई हमें के फायदा नहीं हो तो प्रशासन से हमें क्या मांग करे, हमें के पानी की दिक्कत हो। पानी नहीं रहता तो पानी बिना तो हमें के खाना पीना बर मेहमान आते नहीं तो से का पियाबो। पानी की दिक्कत हो तो, और अति गर्मी के दिन कुइया भी अति इंदिरा भी सूख जाला। और हमें के पानी टंकी रहते, दूध की टंकी रहते, हमें के परेशानी हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग, मुखिया और जल सहिया की लापरवाही से यह योजना ठप है। सवाल यही है, आखिर कब जागेगा प्रशासन और कब बुझेगी हरमू पंचायत की प्यास। टीवी 45 के लिए लोहरदगा से अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। और इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज के गेस्ट जुड़ रहे हैं विशाल डुंगडुंग, जो कि युवा अध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। फिलहाल जो समस्या है लोहरदगा के सदर प्रखंड हरमू पंचायत की, जहां पर सरकारी योजनाओं की बदहाली और सिस्टम की संवेदनहीनता कहा जा सकता है, जो कि बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। देखिए, करोड़ों रुपए जो है खर्च होते हैं योजनाओं पर। पेयजल जैसी संकट जो है अभी देखने को मिल रही है इस प्रखंड में। लोग जो है प्यास से जूझ रहे हैं, हजारों लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। कैसे जो है ये सिस्टम अनदेखी कर पाती है लोगों को प्यासे छोड़कर? देखिए, निश्चित रूप से जिला प्रशासन का मतलब इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया, जबकि जनता और जनप्रतिनिधि इस पर लगातार उनको सूचना देते रहे, क्योंकि यह 8 साल से बंद है। और जैसा कि पेयजल और अन्य चीजों के लिए रोजमर्रा के जीवन में इसकी आवश्यकता बहुत होती है, लेकिन यह विभाग निश्चित रूप से असंवेदनशील है और कोई भी बात को, जनता की बात को यह उपयुक्त रूप से नहीं ले रहा है। क्योंकि अभी का जो मौसम है, इसके तत्पश्चात गर्मी के मौसम आएगी जिसमें भारी जल संकट होने की संभावना है, ताकि काफी सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। काफी दयनीय स्थिति है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। और देखना है कि ये कब तक सरकार इस पर
कार्य करती है। लेकिन 8 साल ये कोई छोटा समय नहीं होता, काफी लंबे समय से जो है ये परेशानी लोग वहां के झेल रहे हैं। यहाँ पर चापाकल है लेकिन पानी उसमें भी नहीं आ रहा है, टंकी जो है वो सूखी पड़ी हुई है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लोगों को पानी पीने के लिए जो है दूर दूर जाकर पानी लेना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं, टंकियां लगी हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए, पानी कहीं नहीं आता है। और सबसे जो ज़रूरत होती है पानी की, ये एक बेसिक नीड कहा जा सकता है पानी, जो कि इसमें भी इतनी दिक्कत हो रही है और प्रशासन इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ये लापरवाही ही है कि इतने सालों तक जो है इस लापरवाही को और बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर कोई जो है कार्रवाई नहीं होती है, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लोग भी वहां के इतनी कंप्लेन करते हैं, जाकर इस पर सुनवाई करने के लिए बोलते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। जी हाँ, आपके माध्यम से ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे हैं ताकि इसके मतलब जलापूर्ति के अभाव में बुजुर्ग महिलाओं बच्चों को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, काफी समस्या हो रही है। बिल्कुल इफेक्ट पड़ रहा है। और देखिए 2.5 करोड़ की परियोजना, अब सोचिए कि एक योजना में करोड़ों रुपए लगते हैं, कितने करोड़ों लागत से जो है एक योजना तैयार होती है और उसके बाद धरातल पर जो है कुछ भी नहीं उतरता। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या और ऐसी स्थिति है कि लोग दूसरे के कुएं से पानी चुराने जैसी स्थिति है और कहीं और से तो ये काफी दूर से कितनी पानी दयनीय स्थिति है विशाल जी, कितनी दयनीय स्थिति है कि पानी जैसा चीज जो कि फ्री में मिलना चाहिए, फ्री में मिलता है, लोग पानी पीने के लिए चोरी कर रहे हैं, पानी इधर उधर से लेकर जुगाड़ करके पानी पी रहे हैं। ये दयनीय स्थिति है और बिल्कुल लोगों की परेशानी बढ़ाने जैसी चीज है कि इतने समय से लोग इस तरीके से पानी पी रहे हैं। जी जी जी। और जब इस योजना की शुरुआत हुई थी कुछ समय पानी मिला, तत्पश्चात और ध्यान देने योग्य बात है कि बगल में ही इसका जो टनल है और पाइपलाइन है, जो जल स्रोत है कोयल नदी से जुड़ा हुआ है, इसके बावजूद इस पर विभागीय कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो कि काफी दुखदाई है और चिंताजनक है। बिल्कुल। और सिस्टम पर देखिए ये बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जो मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, विधायक है, जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ क्या वोट के समय लोगों को याद करते हैं, वहाँ के स्थानीय को, और उसके बाद जब जरूरत होती है, जहाँ पर उनका काम जो है दिखना चाहिए, वो दिखता हुआ नजर नहीं आता है। विधायक जी ने संज्ञान लिया था, हमने उनको बताया था, विधायक जी भी उसको प्रेषित कर चुके हैं, आगे अग्रसारित कर चुके हैं उपायुक्त महोदय को। अब देखना है कि उपायुक्त महोदय और जो पेयजल और स्वच्छता विभाग उस पर कितना कार्रवाई करती है। तत्पश्चात इसको हमारे जो पेयजल के मंत्री है, मुख्यमंत्री को भी ट्विटर के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा, एक्स के माध्यम से। बिल्कुल। और देखिए साथ ही साथ सबसे अहम बात, देखने वाली बात है कि 1, 2 या 5-10 लोग नहीं हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं, वहाँ हज़ारों में लोग हैं जो इस योजना से वंचित हैं। उन्हें परेशानी जो झेलनी पड़ी है एक पेयजल के लिए, उन्हें इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, इस और ध्यान देकर इस पेयजल की समस्या को जो है दूर करने की आवश्यकता है। जी जी जी, आपके माध्यम से इसको ध्यानाकर्षण करना चाहिए ताकि इस पे जल्द से जल्द पहल किया जा सके और जो सैकड़ों और हजारों लोग हैं जो जल आपूर्ति से वंचित है, उनको जल पर्याप्त मात्रा में मिल सके। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ। तो ये प्रखंड ऐसा जहां पर पेयजल एक समस्या बनी हुई है, पेयजल योजना आज खुद प्यास से जूझ रही है, हजारों लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, पेयजल की संकट रोज की लड़ाई बन गई है, इधर उधर से पानी चुराने जैसी स्थिति बन गई है। जैसे कि अभी विशाल डुगडुग जी जो कि युवा अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि ऐसी दयनीय स्थिति है। हालांकि संज्ञान में लिया गया इस चीज को, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, धरातल पर इस योजना को नहीं उतारा जा रहा है। काफी 8 साल एक लंबा समय होता है, 8 साल से जो है ये पानी की टंकी जो है सूखी पड़ी हुई है, बंद पड़ी हुई है और ग्रामीण जो है वो पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए हर रोज मशक्कत करते हैं पानी पीने के लिए। तो एक प्यासी पेयजल योजना हो गई है। आप बता दें आपको कि लगातार लोगों की तरफ से आवेदन दिए जा रहे हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है वो यहाँ पर लापरवाही करते हुए दिखाई देती है।
और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं हमारे साथ लोहरदगा से, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। अमर, फिर से एक मुद्दा, पानी की संकट। अब यहाँ पर धरातल पर जो है योजना उतरती नहीं है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके एक टंकी बैठा दी है, 8 साल से पानी बंद। पानी की एक एक बूंद के लिए वहां के ग्रामीण तरस रहे हैं, इधर उधर से जुगाड़ कर रहे हैं पानी पीने के लिए। एक ये शर्मिंदगी की बात है कि प्रशासन इस तरीके से लापरवाही दिखाता है और आम जन जो है वो परेशानी झेलते हैं। देखिए, बात करें लोहरदगा सदर प्रखंड के हरमो पंचायत गांव जो है नदिया, वहां पर जो है 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 2,50,00,000 रुपए की लागत से जो है जो 2 पानी टंकी का निर्माण वहां पर जो है 2010-11 में किया गया था और वो जो है 2017 तक संचालित रहा, जिसके बाद विभागीय उदासीनता, जल सहिया और मुखिया की घोर लापरवाही के कारण जो है उसको 2017 में बंद कर दिया गया। लगभग अभी 2025 चल रही है, 8 वर्ष हो चुके हैं और ये पानी टंकी बंद है जी। और उस हरमू पंचायत में जो है पानी टंकी बंद रहने से 5 से 6 हजार परिवार जो है पानी से वंचित जो है वो नजर आ रहे हैं। बात करें वहां पर जो है कुआं है, चापाकल है, कुआं जो है वो सूखा हुआ है, लोग दूर दराज से पानी लाने को विवश है, चापाकल खराब है, लेकिन ना यहाँ के विभाग की उस ओर ध्यान है, ना मुखिया का ध्यान है, ना जल सहिया की उस ओर ध्यान है। और बात करें तो महज उस हरमू पंचायत से 1.5 किलोमीटर की दूरी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है मैम, उसके बावजूद इस तरह की हालात है। वहाँ पर जो है क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है जहाँ से लोग पानी लाकर जो है वो पी रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ पर से देखिए, सबसे चौंकाने वाली अगर बात वहाँ पर है कि वहाँ पर जो योजना है, कोयल नदी से जो है पाइपलाइन के जरिए जो है वहाँ तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था मौजूद है। साथ ही साथ अगर बात करें तो पाइपलाइन है, टंकी है, संरचना है, लेकिन पानी की जो सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखिएगा तो विभाग की पीएचडी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, इसकी घोर लापरवाही नजर आ रही है इस पर, क्योंकि 8 साल तक पानी बंद रहना एक बड़ी सवाल खड़े करते हैं। कहीं ना कहीं विभाग को भी घेरे में लेते हैं कि 8 साल तक आपने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। और मैंने पूर्व मुखिया सुनील महली से भी इस बारे में बात किया था। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये जब 2010-11 में इसकी निर्माण हो रही थी, उस वक्त जो है लोगों को, जब इसकी शुरुआत हुई थी, शुभारंभ हुआ, उस वक्त जो है लोगों को स्वच्छ पेयजल नसीब हो रहा था। उसके बाद से जो है लोगों को 2017 के बाद से पानी तक एक एक बूंद के लिए तरस रहे। आप देख सकते हैं अनुष्का कि अब गर्मी जो है वो फरवरी मार्च में आगमन होती है, तो उस गर्मी में भी लोगों को जो है पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ होगा। जी अनुष्का। बिल्कुल हाहाकार मचेगा। और देखिए, जब इतना लंबा समय बीत गया, अब तक जो है नहीं ध्यान दिया गया और गर्मी आते ही ऑलरेडी अब देखिए कि जहां पर पानी मिलता है वहां पे भी संकट आने लगती है, पानी क्योंकि सूखने जैसी स्थिति बन जाती है। और अभी जहां पर लगातार जो 8 सालों से यहाँ पर जो टंकी है वो सूखी पड़ी है और इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये लापरवाही, ये नजरअंदाजगी जो देखने को यहाँ मिलती है, ये चौंकाने वाली चीज है कि लोगों के प्यास से अधिकारियों को, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है और वहां के ग्रामीण जो है पानी जैसी चीज के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने पूर्व में भी कहा कि वहां से महज 150 किलोमीटर की मतलब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो समहरणालय है, ठीक है, और वहाँ पर जो है क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी है। वहाँ पर जो है तमाम अमर यहाँ पर आपको एक बार रोकना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सुनील लखड़ा जी मुखिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस बारे में। सुनील जी, यहाँ पर पेयजल योजना जो है एकदम से ठप दिख रही है, ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं, कैसी व्यवस्था चल रही है? हाँ, यहाँ पर जैसे ये पानी टंकी जो बना हुआ था वो लगभग 2010 आसपास बना हुआ था। उसके बाद 2017, 18, 19 तक चले, उसके बाद अभी तक बंद ही पड़ा हुआ है। विभाग को हम लोग जानकारी भी इस विषय में, विभाग भी बोले किसको कराएंगे कर, मगर अभी तक लोग कोई पहल नहीं हो पाया है। आखिरकार 8 सालों से ऐसी मुसीबत जो है लोगों पर पड़ी है कि लोग यहाँ इधर उधर से जुगाड़ कर पानी पी रहे हैं। लोग 2.5 करोड़ की पेयजल योजना बनी और अभी जो है ठप पड़ी हुई है, लोग इसके लिए परेशानी झेल रहे। लोगों की तरफ से इतनी बार सिफारिश की गई इस चीजों को ठीक करने की, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है।
हाँ, अभी तक तो पहल नहीं हो पाया। ये सिस्टम पर बड़ा सवाल है। पानी के लिए तो समस्या है, तब अभी तक पहल नहीं हो पाया। विभाग को हम लोग जानकारी विषय में बेहतर तरीके से भी दिए थे और अपनी बात भी हम लोग विभाग को रखे थे, मगर अभी तक पहल नहीं हो पाया है। और विभाग के द्वारा जो चिट्ठी आती उसमें भी हम लोग तो आखिरकार पहल कब तक होगी? आखिरकार लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है उनसे, इस चीज से उन्हें निजात कब मिलेगा? ये समस्या ग्रामीण झेल रहे हैं, वहां के हजारों ग्रामीण अकेले झेल रहे हैं, इस ओर ध्यान कब आखिरकार दिया जाएगा? ये तो विभाग को हम लोग जानकारी दे चुके हैं। पानी के लिए बहुत समस्या होती है, जैसे यहाँ मशीन भी खराब पड़ी हुई है लगभग 5-6 साल से, तो अभी तक इसका कोई रिपेयरिंग हो पाया भी नहीं है। विभाग को इसकी जानकारी हम लोग दिए थे, विभाग बोले कि कराएंगे, बोले अभी तक कराए नहीं। हम लोग को लिखित तौर पर भी लिए थे कि इसको करा के देंगे, मगर अभी तक किए नहीं। चलिए, फिलहाल देखिए, सबसे बड़ी बात अब यह है कि ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात कब मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है सिस्टम के ऊपर। क्योंकि अगर इतने सालों से जब इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही या अनदेखी कह सकते हैं, आखिरकार क्यों देखने को मिल रही है, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल पाएगा अगर इसके ऊपर संज्ञान लिया गया है तो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। और हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अमर, देखिए, मुखिया जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बारे में जो है जानकारी दी गई है लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक। हम लोगों ने काफी बार बोला है लेकिन फिर भी अभी तक जो है टंकी जो है वो बंद पड़ी हुई है, सूखी पड़ी है। तो आखिरकार ऐसी क्यों इतनी लेट क्यों हो रही है, इतनी देर क्यों हो रही है? क्योंकि एक मामूली सी चीज आप कह सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में सब इस्तेमाल करते हैं पानी, और उस पानी के लिए लोग वहां के ग्रामीण वहां के तरस रहे हैं। और देखिए, अभी मुखिया जी ने, उनकी बातों को मैंने ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था, देख रहा था। तो मुखिया जी ने कहा कि हमने जो है विभाग को एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया, सारे कुछ मैंने सुना। तो उन्होंने एक चीज को लगता है छिपा दी कि जब है पेयजल में स्वच्छता विभाग, उनको जब सुपुर्द किए थे, ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी गई, तो ग्राम पंचायत को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो उस वक्त जो है मुखिया और जलसहिया के अंडर में वो आता है। तो मुखिया और जलसहिया फिर 8 सालों से क्या कर रहे थे कि केवल एप्लीकेशन लगता है वो खेल रहे थे। क्योंकि बातों का, सवालों का जवाब मुखिया जी नहीं दे पा रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि किस तरीके से ये लापरवाही और अनदेखी की जा रही है लोगों के साथ। देखिए, वही बात है कि आप उनको सुपुर्द किया गया ग्राम पंचायत को, जो है वो विभाग ने उन्हें जिम्मेदारी दे दी है कि आप जो है उसको देखिए, आप उसकी देखरेख कीजिए और लोगों तक जो है पेयजल, स्वच्छ पेयजल जो है वो लोगों तक आप पहुंचाइए। लेकिन इसमें 2 चीज है। पहला है कि इनको जब सुपुर्द किया गया तो ये ढंग से चला नहीं पाए, बंद हो गया 2017 में। और इधर पीएचडी विभाग जो है वो इस ओर का भी ध्यान नहीं दिए। तो मतलब ध्यान नहीं देने का हुआ क्या कि मुखिया जी ने कभी लगता है उस ओर उनको अवगत पीएचडी को नहीं कराया होगा कि हमारे यहाँ इस तरह की दिक्कतें हैं और लोगों को पेयजल के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब जो है खबर चली है, तो खबर चली है तो जाहिर सी बात है, अब जो हमारे जिला के उपायुक्त महोदय हैं डॉक्टर कुमार ताराचंद, वो इस पर जरूर संज्ञान लेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है वो। तो अब देखना है कि विभाग खबर चलने के बाद क्या एक्शन लेती है, क्योंकि अगर इसमें जो भी घोर लापरवाही में जो भी सम्मिलित हो उस पर तो विभागीय कार्रवाई होना ही चाहिए, वो चाहे मुखिया हो, जलसहिया हो या विभागीय पदाधिकारी हो। क्योंकि 5-6 हजार परिवार अगर उस गाँव में रह रहे हैं तो एक बूंद पानी के लिए अगर तरस रहे हैं तो यह विडंबना है कि लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। बिल्कुल जी अनुष्का, बिल्कुल ये विडंबना है और एक पानी के लिए लोग तरस रहे इतने सालों से, ये इस ओर ध्यान देने की खास ज़रूरत है और जल्द से जल्द जो है इसे ठीक कराने की ज़रूरत है। हालांकि देखिए, जवाब देते हुए बसते दिखे मुखिया जी, और विभाग को अगर जानकारी दी गई तो इतना लंबा समय लगता है चीज़ों को ठीक करने में। देखिए, मुखिया जी ने कहा कि मैंने एप्लीकेशन दिया, तो ठीक है, आपने एप्लीकेशन दिया तो 2010-11 में इसकी शुभारंभ हुई, 2017 तक आपने संचालित किया, उसके बाद बंद हो गया। ठीक है, मान के चलिए 8 साल तक बंद रहना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप 1 साल के अंदर भी रिपोर्ट दे सकते थे कि हमारे
गांव में इतने लोग हैं, पानी के लिए कहाँ जाएंगे, दर दर भटकेंगे क्या? तो ये चीजों को उनको अवगत कराना था। वहाँ पर एक विद्यालय भी था, जब मैं न्यूज कवरेज के लिए वहाँ पर ग्राउंड जीरो में जब गया था तो उस वक्त वहाँ पे एक विद्यालय के बगल में जब मैंने देखा तो एक चापाकल था। वो चापाकल भी जो है वो खराब अवस्था में है, ना वहाँ पर एक बूंद पानी तक वहाँ पे नहीं दिखी। तो वहाँ पर जो स्कूल है, तो बच्चे जो स्कूल के जो विद्यार्थी है, छात्र छात्राएं हैं, उसको भी पानी का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चे जो है घर से पानी लेकर आते, बोतल में पानी लेकर आते, तब वो पानी पीते हैं। स्कूल में भी ये एक पानी की दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्थाएं बात है हैं, लेकिन वो खरीद कर लाते हैं। तो इस पर जो है विभाग को ध्यान देना चाहिए। जो भी इस तरह के जो घोर लापरवाही जो विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, इस पर हमारे उपायुक्त महोदय का जरूर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करना चाहिए। कि बिल्कुल। केवल कागजों सीमित न, केवल कागजों में दिखाना ये उचित नहीं है। ये देखिए अमर, एक कहीं ना कहीं ये एक फॉर्मेलिटी निभा दी गई है कि हमने एप्लीकेशन दे दिया, हमने तो कह दिया विभाग से, लेकिन विभाग अब कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या एक कागजी एप्लीकेशन दे देने से काम आपका हो जाता है? क्या आपका जो दायित्व है वो निभ जाता है? इसे आपको संज्ञान में लेकर इसे देखना चाहिए, इसे बार बार आपको जो है इस चीज के बारे में जानकारी लेते रहनी चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए और इस ओर ध्यान देने की जरूरत होनी चाहिए कि लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं, इस ओर हमें किस तरीके से काम करना है। तो ये चीजें भी तो ध्यान में रखनी होती है वहां के जनप्रतिनिधियों के। लेकिन फिर भी देखिए, बात सिर्फ एक कागजी एप्लीकेशन तक रुक जाती है कि हमने ये एप्लीकेशन दे दिया था, हमने तो अधिकारी को बता दिया था, विभाग को बता दिया था, लेकिन फिर काम नहीं हुआ, तो इस पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अब यहाँ पर सवाल है कि काम नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखिए है क्या ना कि मुखिया जी को जब कोई जनप्रतिनिधि जब चुनाव में खड़ा होते हैं तो लगते हैं वहाँ के मुखिया जी ने वहाँ के जो 5000 परिवार थे उनको वो वोट बैंक समझ के रखे हुए थे कि भाई हम इनको किसी भी तरह ठग ले और हम चुनाव जीत जाए। क्योंकि लोग जो है जब भी चुनाव होती है तो जब वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो उनकी हर एक जन समस्या को लोग उच्च अधिकारी तक पहुंचाने का काम करे। क्योंकि आम जनता उच्च अधिकारी तक पहुंचने के लिए एक लंबा सीढ़ी होता है, उसको क्रॉस करना होता है, तब वो अधिकारी तक पहुंच पाते हैं। तो मुखिया साहब कुछ 5000 परिवार को देखना चाहिए, ये नहीं कि अपने स्वार्थ को देखना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि उस गांव में हरमू पंचायत में 5 से 6000 परिवार जो है वो रहते हैं और वहां पर जो है उन लोगों को पानी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जब मैंने वहां के स्थानीय निवासी कृष्णा उरांव से बात किया तो उन्होंने अपनी नागपुरी भाषा में कहा था कि यहाँ पर जो है हम लोग जब हम लोगों के यहाँ शादी विवाह या फिर श्राद्ध कार्यक्रम होती है या अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उस पर जो है पानी का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग दूर दराज से 2-3 किलोमीटर दूर से हम लोग पानी लाते हैं। वहाँ पे क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है, वहाँ से पानी लाते हैं। ठीक है, आज क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल उनको पानी दे रहे हैं, जरूरत ये नहीं है कि जीवन भर उनको पानी देंगे, क्योंकि वहाँ पर आज नहीं तो कल हॉस्पिटल जो बना हुआ है वो तो आज नहीं तो कल शुभारंभ होगी तो वो तो पानी देंगे नहीं लोगों को वहाँ के। तो उनको तो पानी की व्यवस्थाएं चाहिए वहाँ के लोगों को। लेकिन पानी अब देखना है कि विभाग इस पर ये कुंभकर्णी की नींद जो विभाग सोई हुई है, ये कुंभकर्णी की नींद से विभाग कब जागती है और मुखिया साहब पर अगर इस पर जो भी सम्मिलित लोग है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा अमर, और जल्द से जल्द जो है इस समस्या को दूर करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए TV45। नमस्कार।